नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका धर्म वर्ष के हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम महाभारत महाकाव्य का अगला पन्ना पढ़ेंगे और जानेंगे और क्या हुआ। पिछले अध्याय में धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया था, विजय का निर्णय युद्ध से पहले ही हो चुका था। आज वह स्वयं बताएंगे किस किस क्षण उनकी आशा टूटती चली गई। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में बैठे मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट स्वरूप में सभी लोगों का दर्शन करा दिया, उसी क्षण मेरे मन से विजय की पहली आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीष्म प्रतिदिन 10-10 हजार रथियों का संहार कर रहे हैं, फिर भी पांडवों का एक भी प्रमुख योद्धा न मारा गया, संजय, तभी मैंने समझ लिया यह युद्ध सामान्य नहीं है। जब मैंने सुना कि गंगानंदन भीष्म ने स्वयं पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया और पांडवों ने उस आज्ञा का पालन किया, संजय, उस दिन मेरी आशा शेष नहीं रही। धृतराष्ट्र की वाणी कांपने लगती है। जब सुना कि अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर अजय भीष्म को भूमि पर गिरा दिया, तभी मेरी विजय की सारी संभावना समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि भीष्म शरशैया पर लेटे हुए अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत होकर भी शांत हैं और तब भी पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। जब भीष्म ने शरशैया पर पड़े पड़े अर्जुन को संकेत किया और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी भेद कर उनकी प्यास बुझा दी, उस क्षण मैं पूरी तरह टूट गया। धृतराष्ट्र कहते हैं, वायु प्रतिकूल बह रही थी, सूर्य और चंद्र अशुभ स्थिति में थे, कुत्ते गिद्ध भय उत्पन्न कर रहे थे, संजय, प्रकृति स्वयं पांडवों की विजय घोषित कर रही थी। हमारे आचार्य द्रोण अद्भुत योद्धा थे, पर जब सुना कि वे युद्ध में पांडवों में से किसी का वध नहीं कर रहे, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। मेरे महारथी संशप्तक योद्धा केवल अर्जुन को मारने के लिए उतरे थे और अर्जुन ने उन्हें अकेले ही मृत्यु के घाट उतार दिया। संजय, उस दिन सब समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र की आवाज भारी हो जाती है। जब सुना कि अकेले अभिमन्यु ने अभेद्य चक्रव्यूह तोड़ डाच दिया, तभी मुझे भय हुआ, और जब सुना कि सबने मिलकर उस बालक की हत्या कर दी, तभी मैंने जान लिया अब विनाश निश्चित है। जब मेरे मूर्ख पुत्र अभिमन्यु वध पर हर्ष मना रहे थे और अर्जुन ने जयद्रथ वध की भयानक प्रतिज्ञा की, संजय, तभी मेरी आशा पूरी तरह नष्ट हो गई। और जब सुना कि अर्जुन ने शत्रुओं से भरी सेना में उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाया, तभी से मेरे लिए विजय की संभावना शून्य हो गई। धृतराष्ट्र अंतिम प्रहार करते हैं जब युद्ध भूमि में अर्जुन के घोड़े थक गए और स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें खोलकर पानी पिलाया और फिर रथ में जोत कर उन्हें सुरक्षित लौटा लाए। संजय, उसी क्षण मैं पूरी तरह हार चुका था। जब सात्यकी ने अकेले द्रोण की सेना को तितर बितर कर दिया और जब भीमकर्ण के पंजे से जीवित बच निकले, तभी मेरी अंतिम आशा भी डूब गई। धृतराष्ट्र हार गया था क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध अपने पुत्रों का साथ दिया। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, वह पहले मन और विवेक में लड़ा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक यदि आप महाभारत को केवल युद्ध नहीं, कर्म और धर्म का न्याय मानते हैं और अगर आप एक सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।